नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए इसमें सेमेस्टर थर्ड का कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का। और इसके बाद हम लोग सेमेस्टर फोर का देख रहे हैं। देखिए आज मॉड्यूल 1 भी कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग मॉड्यूल 3 देखेंगे जिसमें एसी डीसी मोटर ड्राइव्स हैं। और अगर आप लोग सेमेस्टर थर्ड का और इसके बाद आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस और वायरिंग पैनल सिस्टम है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए उसको। और देखिए आपके ऑनलाइन जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, 100% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिना स्किप किए हुए। और अगर आप लोग को स्पीड कम लगे थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। आप लोग वीडियो अच्छे देखिए, तैयारी अच्छे से करिए, अच्छे नंबर लाइए। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पहला, इसमें क्वेश्चन नंबर 107 है मॉड्यूल थर्ड का। विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। मतलब कि ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जिसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे कम पावर कंज्यूम करती है। तो देखिए सबसे कम पावर कंज्यूम करने के लिए कौन सा होता है, तो डीसी ड्राइव जो सिस्टम होती है, डीसी ड्राइव सिस्टम वो सबसे कम पावर कंज्यूम करती है। तो आप डीसी कंट्रोल ड्राइव कंट्रोल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है कि ड्राइव कंट्रोल जो होती है सबसे कम पावर को ये कंज्यूम करती है, पावर कम लेती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे कि मतलब स्पीड की कंट्रोल कैसे की जाती है। तो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आप लोग को स्पीड कम लगे थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 में विच ड्राइव इज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर देखिए जो ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए आपका ग्रुप ड्राइव का वर्गीकरण नहीं किया गया है, मैनुअल ड्राइव का भी नहीं क्लासीफाइड किया गया है, इंडिविजुअल ड्राइव का भी नहीं किया गया है। तो जो आपका कंटिन्यूस ड्राइव होती है, कंटिन्यूस ड्राइव का ड्यूटी ड्राइव है, इसका क्लासीफाइड किया गया। इसको देखिए दो भाग में बांटा गया है, एक कंटिन्यूस होता है, एक डिसकंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, आपका ये स्पीड जो होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, चलती है फिर बीच में रुक जाती है, चलती है फिर बीच में रुक जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है कि मोड ऑपरेशन के आधार पर जो कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव को ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है 108 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में इस करेक्टरिस्टिक का नाम क्या है। देखिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसमें। देखिए इस ड्राइव का नाम क्या है, तो इस ड्राइव का नाम देखिए क्या है। देखिए ये आपका यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, थोड़ा नाम लिखना चाहिए था इनको। तो ये आपका स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। और ये ऊपर वाली जो है इसको टार्क बोलते हैं, ठीक है, टार्क बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग क्या होता है आपका कांस्टेंट, टार्क जो है वो कांस्टेंट है आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, देखिए स्टार्टिंग क्या होती है, तो स्टार्टिंग में स्पीड जीरो होती है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं स्पीड टार्क स्पीड क्या हो रही है, स्पीड देखिए बढ़ रही है। और आपका टार्क कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, स्पीड वर्सेस टार्क करेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है इसका, स्पीड वर्सेस टार्क करेक्टरिस्टिक, गति बनाम बल आघूर्ण विशेषता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट मार्क एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव जो है, एसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम में एक्स रूप के में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 का। देखिए इसमें एक्स इसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, ये रेक्टिफायर आपका लगा है, ये रेक्टिफायर रहा है, ठीक है, ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद क्या है, ये आपका यहाँ से डीसी आ रही है, ठीक है, डीसी आ रही है। इसके बाद यहाँ पर ये डीसी है, डीसी में अभी इन्वर्टर लगे होंगे, कन्वर्टर लगे होंगे सब। तो इसमें ढेर सारे आपका लगे होंगे, इन्वर्टर कन्वर्टर रेक्टिफायर सब लगे होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए ये एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपकी एसी मोटर चल रही है। तो मतलब ये डीसी बस जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इस ब्लॉक डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, देखिए इस ब्लॉक डायग्राम को हम डीसी बस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, ये इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होती है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है फॉर कंट्रोलिंग करने के लिए, मोटर को कंट्रोलिंग करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 है। देखिए
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या है? डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीसी ड्राइव में देखिए, आप ड्राइव सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ड्राइव सिस्टम में ब्रिज तो नहीं आएगा, ठीक है, ब्रिज वाले दोनों ऑप्शन काट दीजिए, थोड़ा अपने सोचा करिए। इसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग भी नहीं करते हैं, तो प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, यहाँ प्रोग्रामिंग दिया है तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। बेसिक ऑपरेशनल पैनल जो होते हैं, बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन पैनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है 112 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है देखिए, विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट? तो डायनेमिक और ट्रांजिएंट के आधार पर जो ड्राइव है उनका वर्गीकरण कौन सा है? तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, ठीक है, सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पांस, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है देखिए, मतलब बहुत क्षणिक होता है, कोई भी चीज़ जो है मतलब तुरंत इंस्टेंट होता है। तो वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल नहीं है इसमें, लेकिन निमी ने जो माना है देखिए, तो आपका निमी जो माना है उसको क्या माना है? ऑप्शन नंबर डी माना है इसको करेक्ट। तो आप लोग भी ऑप्शन डी लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो निमी अपना क्वेश्चन आंसर दिया है तो वही अपना मानेगा भी अगर ये आता है तो वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव के लिए यूज करते हैं, ठीक है, परिवर्तनीय स्थिर नियंत्रण ड्राइव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट? ड्राइव सर्किट में जो आपका पावर कंट्रोलर होता है उसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 114 का देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। इट डिटेक्ट द ओवर लोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर। जो मोटर को ओवरलोडिंग से, जो उसमें पावर ड्राइव में कंट्रोलर होता है, उसका मेन कार्य क्या है देखिए आपका? डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर। मोटर की ओवरलोडिंग कंडीशन को ये बताता है कि मोटर जो है आपकी ओवरलोड हो गई है, तो यह मोटर को की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या बोला गया है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट इन ए ड्राइव? किसी ड्राइव में वी बाई एफ रेशियो को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? तो देखिए वी बाई एफ रेशियो का मतलब होता है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो होता है उसको हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं? तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? वी बाई एफ रेशियो। देखिए इसमें कीप स्टेटर फ्लक्स, ये गलत है आपका, स्टेटर फ्लक्स को हम नहीं कांस्टेंट रखते हैं। मेंटेन द रोटर करंट, रोटर करंट मिनिमम नहीं, बिल्कुल गलत है आपका। इसके बाद देखिए मेंटेन द स्पीड ऑफ मोटर कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं। मेंटेन द रेटेड टार्क एट ऑल स्पीड, जो आपका रेटेड टार्क होता है, टार्क को हम स्पीड मतलब रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए हम सभी स्पीड पे जो हमारा टार्क है वो हमारा कांस्टेंट रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? वी बाई एफ रेशियो को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए सभी गति पर रेटेड टार्क बनाए रखें, इसलिए हम वी बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप लोग को वीडियो मतलब कि थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा तो आप लोग स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। विच पावर मॉड्यूलेटर यूज इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम? कौन सा पावर जो होता है, पावर मॉड्यूलेटर होता है, उस इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम यूज किया जाता है? देखिए तो आपका साइक्लो कन्वर्टर जो होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार का मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लो कन्वर्टर मॉड्यूलेटर का इलेक्ट्रिक ड्राइव में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 117 है। विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट इम्प्लाइड इन ड्राइव सिस्टम? ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की सेंसिंग, जो आपकी संवेदन होती है, संवेदन इकाई होती है, कार्यरत करता है? देखिए ड्राइव का मेन हमारा काम है कि किसको? स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है, मोटर को स्पीड को बढ़ाना या घटाना या कम करना या स्थिर बनाए रखना तो काम है। तो देखिए ऑप्टो कपलर नहीं, ये गलत होता है। देखिए आपका फोटो वोल्टाइक सेल नहीं, तो आपका स्पीड, हमारा जो स्पीड सेंसिंग होती है, तो हमारा ड्राइव का मेन काम ही है कि हम स्पीड को बनाए रखें। तो यहाँ पर देखिए ड्राइव सिस्टम में स्पीड सेंसिंग प्रकार की संवेदन इकाई जो होती है, यूनिट होती है, उसको हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइड विथ मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव? मतलब कि देखिए कौन सा इंडस्ट्री में जो होते हैं मल्टी मोटर के रूप में कौन सा यूज करते हैं? तो उसमें जो रोलिंग मशीन होती है आपके, जो रोलिंग मशीन होते हैं उसको हम मल्टी
ड्राइव के रूप में यूज करते हैं, मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में यूज करते हैं। देखिए अगर आपको देखिए मोटर जो है मतलब कि यहाँ पर हम अगर कोई घूमने वाली मशीन देखते हैं तब हम उसको मतलब कि मल्टी मोटर के रूप में यूज करेंगे, घूमने वाली मशीन के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है आपका कि उद्योग में मतलब इंडस्ट्री में होता है। उद्योग मतलब इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री में किस प्रकार की मोटर मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है, तो आपकी घूमने वाली जो मशीनें होती हैं, रोलिंग मशीन होती हैं, उसको यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है, विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर ईडी करंट। ईडी करंट कंट्रोलिंग करंट ड्राइव के लिए, तो विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर ईडी करंट ड्राइव। ईडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ईडी करंट ड्राइव के लिए किस मतलब कंट्रोल स्पीड कंट्रोल जो होती है आपकी कंट्रोलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए देखिए स्लीप कंट्रोल होता है। तो स्लीप कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। स्लीप को कंट्रोल करके हम ईडी करंट को मतलब कि ईडी करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 119 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ JOG के इन कंट्रोल पैनल ऑफ DC ड्राइव। DC ड्राइव में JOG की जो होता है उसका यूज क्या है, उसका लगाने का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए DC ड्राइव में कंट्रोलिंग पट मतलब कि जो आपका JOG होता है कंट्रोलिंग पट पे, कंट्रोलिंग पैनल पे JOG कुंजी जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, इंचिंग ऑपरेशन। इंचिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेशन पैनल इन DC ड्राइव। DC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD लगाने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए LCD आप क्यों लगाते हैं, जैसे अपने घर में LCD क्यों लगाते हैं, तो हम उससे न्यूज़ देखते हैं, मतलब सब प्रोग्राम देखते हैं। तो ऐसे ही आपका LCD जो होता है कंट्रोल पैनल पे हम लगाते हैं। तो उसमें क्या करता है, जो हमारे पैरामीटर होते हैं ना, उसको चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा पैरामीटर मतलब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटरिंग द पैरामीटर मतलब पैरामीटर की निगरानी करने के लिए हम LCD का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 122 में व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग शील्डिंग केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट इन DC ड्राइव। मतलब कि किसी DC ड्राइव में लो लेवल के सिग्नल पर निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबलों का उपयोग किया जाता है। परिरक्षित केबलों मतलब कि जैसे आपके जो शील्डिंग होती है, मतलब कि शील्डिंग होती है, शील्डेड केबल का यूज करते हैं। तो शील्डेड का मतलब कि पूरा मतलब चारों तरफ से वो ढका रहता है, तो उसको हम परिरक्षित बोलते हैं। मतलब एक तरह से पूरा बंद रहेगा आपको। तो उसे क्यों यूज़ करते हैं, देखिए तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस जो होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं उनको हटाने के लिए। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि बाहरी जो मतलब कि उसमें आपका डिस्टर्बेंस होता है उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एलिमिनेट द इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस को हटाने के लिए हम यूज करते हैं। तो विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस होते हैं उसको हटाने के लिए हम शील्डेड केबल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 123 में विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ AC मोटर इन DC ड्राइव। AC मोटर में जो AC मोटर होती है आपकी, AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण कंट्रोल करता है। मतलब कि जो आपकी AC ड्राइव है, AC ड्राइव में स्पीड कंट्रोल करना होता है उसमें कौन सा होता है। देखिए तो इसका जैसे देखिए आपका फील्ड सप्लाई यूनिट होती है, फील्ड सप्लाई यूनिट स्पीड कंट्रोल नहीं करती है। आपका CMOS जो होता है ऐसे टेक्नोलॉजी, तो ये भी नहीं होता है आपका। इसके बाद देखिए फीडबैक टेक्नोलॉजी, फीडबैक होता है जैसे कोई एरर आपको जैसे आउटपुट में एरर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एरर को फिर से इनपुट में दे देते हैं, तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, वो हमारा कंट्रोलिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें ढेर सारे इक्विपमेंट पैरामीटर, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को एक ही चिप पर हम क्या करते हैं, फिक्स करके बनाते हैं। ये बहुत छोटा सा होता है लेकिन इसका काम जो है बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है।
कि एसी ड्राइव में जो एसी मोटर होते हैं, एसी मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है, व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव जो होते हैं, एसी ड्राइव है आपका, एसी ड्राइव का मेन यूज क्या है। तो कंट्रोल स्टेबलेस स्पीड इन मोटर, जो मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। देखिए कंट्रोल स्टेबलेस स्पीड कंट्रोल इन मोटर, जो हमारा मोटर होती है, मोटर में नियंत्रण रहित गति को कंट्रोल करने के लिए। स्टेबलेस मतलब उसमें स्टेपिंग ना हो, मतलब बार बार से मोटर रुक रुक न चले, तो इस तरह के कंट्रोलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव जो है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। देखिए आईजीबीटी जब इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस, तो उसमें आईजीबीटी का आया था, तो उसमें बताया गया था। देखिए बार बार अगर आईजीबीटी के बारे में बताएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, जो लोग पिछले वाला लेक्चर देखे हैं। तो आईजीबीटी सिंपली सुन लीजिए कि इसका फुल फॉर्म जो होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, और ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर। जो मोटर को पावर डिलीवर करते हैं, पावर देते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। तो मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। आईजीबीटी का एसी ड्राइव में यूज किया है, कंट्रोल द मोटर, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, मतलब जो मोटर को पावर दी जाती है उसको कंट्रोलिंग करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या है, वाई द एसी ड्राइव आर बेटर सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। जो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर होता है। तो एसी ड्राइव बेहतर क्यों होता है, देखिए इसमें नो ब्रशेस एंड कम्यूटेशन, इसमें ब्रश नहीं होता, कम्यूटेशन नहीं होता, तो इसकी वजह से स्पार्किंग नहीं होती है आपकी, और इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ता, एडिशनल खर्चे जो होते हैं वो नहीं लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए एसी ड्राइव जो होती है हाई स्पीड पे बेहतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए नो ब्रश एंड कम्यूटेशन, मतलब कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव। एसी ड्राइव जो होती है, एसी ड्राइव डीसी ड्राइव के कंपेयर में सस्ता इसके फ़ायदा क्या है, मतलब तो देखिए डीसी ड्राइव जैसे होता है, एसी ड्राइव क्या होता है कि एसी ड्राइव में हमको कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से हमको कन्वर्टर मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डीसी ड्राइव है, तो डीसी ड्राइव को हमको लगाने के लिए क्या है, इसमें हमको कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले हम एसी देंगे, एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में बदलते हैं, उसके बाद फिर हम डीसी को यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इंस्टॉल एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस होता है। जो एसी ड्राइव होते हैं देखिए उसकी इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो स्थापना और चालन की लागत कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है कि डीसी जो है डीसी एसी ड्राइव जो होती है, डीसी ड्राइव में इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 128 है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट लोड ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव। मतलब कि देखिए जो आपका एप्लीकेशन सिंगल क्वाड्रेंट में, मतलब कि लोड को ऑपरेट हो रहा है, लोड ऑपरेट हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ड्राइव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के चलाने के लिए देखिए इसमें क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट मतलब कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है आपका किस में चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका अगर मोटर को रिवर्सिंग करना होता है, जैसे आपका एलिवेटर होता है, ठीक है, एलिवेटर होता है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है। आपका कन्वेयर होता है, कन्वेयर क्या है, देखिए कन्वेयर में क्या होता है, एक ऊपर भी चलाना होता है, नीचे भी चलाना होता है, तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा चलता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट। फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है। तो फील्ड सप्लाई यूनिट इससे पहले भी आया था देखिए। तो फील्ड सप्लाई यूनिट को हम क्या बोलते हैं, FSU बोलते हैं। फील्ड सप्लाई यूनिट को FSU इन डीसी ड्राइव, मतलब डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है। तो देखिए सप्लाई रिक्वायर्ड टू फायरिंग करंट, फायरिंग करंट के लिए नहीं करते हैं। और इसके बाद प्रोवाइड द वेरिएबल वोल्टेज इन फील्ड वाइंडिंग, नहीं ये भी नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का क्या है देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। देखिए प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज
टू द फील्ड बाइंडिंग ऑफ मोटर। फील्ड बाइंडिंग जो होती है, फील्ड सप्लाई यूनिट का, देखिए फील्ड से आपको लग ही रहा है कि फील्ड मतलब क्या है, उसके फील्ड बाइंडिंग को, मतलब कि मोटर के फील्ड बाइंडिंग को मतलब कुछ एक्चुअली दे, तो आर्मेचर को नहीं देता, फील्ड बाइंडिंग है तो आर्मेचर को नहीं देगा का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड बाइंडिंग ऑफ मोटर, मतलब मोटर की फील्ड बाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। जो आपकी मोटर होती है, मोटर के फील्ड बाइंडिंग, इसमें देखिए दो बाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है, एक फील्ड बाइंडिंग होती है। तो जो हमारा फील्ड बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग को ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 में व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए डीसी ड्राइव जो होते हैं ये हाई स्पीड पे चलाने के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, तो ये उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड, ये उच्च गति जो हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड पर गति पर के लिए संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी इन एसी ड्राइव। तो वही देखिए सेम क्वेश्चन आ गया फिर से कि बेसिक जो आपका एसी ड्राइव होती है, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल जो होता है बीओपी, उसमें एलईडी जो एलसीडी होती है, एलसीडी लगाने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन है एकदम, मतलब पूरा टू द पॉइंट वही लिख दिया है। तो मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ एसी ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि मॉनिटर जो होते हैं एसी ड्राइव के पैरामीटर जो होते हैं उनको निगरानी करने के लिए हम आपका एलसीडी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 में व्हाट इज द करेंट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ की बटन ऑफ बीओपी। बीओपी मतलब बेसिक ऑपरेटर पैनल होता है ऑफ एसी ड्राइव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मतलब कि देखिए आपका जो एसी ड्राइव है उसकी अगर डायरेक्शन की रोटेशन को चेंज करना है तो कौन सा जो की का सीक्वेंस है, कुंजी का सीक्वेंस है, वो कौन सा करेक्ट है। देखिए रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन क्या है, तो कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रेस ऑन, फिर मोटर को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद फिर लेके चल देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है 132 का, सॉरी। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या बोला गया, देखिए हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ PROG, मतलब क्या आ गया, प्रोग्राम हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोग्राम या डाटा बटन इन बेसिक ऑपरेशन पैनल। जो बेसिक ऑपरेशन पैनल होता है इसमें प्रोग्राम बटन क्या होती है, देखिए। तो प्रोग्राम बटन का मेन यूज क्या है, टू स्टोर द इंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोर डाटा, ठीक है। मतलब दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डाटा को संग्रहित करने के लिए, मतलब कि हमारे जो डाटा है, जैसे आप प्रोग्राम मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, देखिए। तो हम जो मतलब जैसे हमको कोई भी काम करना होता है तो हम इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम किए गए डाटा को फैक्ट्री में, मतलब कि स्टोर डाटा को, इन सभी को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डाटा को संग्रहित करने के लिए, फैक्ट्री में स्टोर डाटा को संग्रहित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या डाटा बटन को लगाते हैं इसमें बीओपी में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 में विच इज प्रोपोर्शनल टू द टार्क इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में टार्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो टार्क जो होता है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, देखिए। और अगर टार्क आप देखेंगे, देखिए टार्क जो होता है आपका IA फाई इंटू कास फाई होता है। आई जो होता है, आई करंट जो होती है, आर्मेचर करंट होती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टार्क। तो ऑप्शन नंबर जो है डीसी मोटर में जो टार्क होता है वो आपका आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 में व्हाट इज
क्वेश्चन नंबर 135 में व्हाट इज IGBT इन VF ड्राइव। VF मतलब वोल्टेज बाई फ्रिक्वेंसी जो होती है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशियो ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है। तो IGBT का कार्य में देखिए क्या है, इसमें इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस जो होती है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस में तरह यूज करते हैं हम। तो IGBT में V/F रेशियो का जो हमारा ड्राइव होता है, V/F ड्राइव होता है, उसका काम होता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होती है, तो इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट 135 का। क्वेश्चन नंबर 136 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ VSI ड्राइव। VSI ड्राइव में का फंक्शन क्या होता है। तो VSI ड्राइव का देखिए फंक्शन क्या होता है इसमें, तो हमारा जो कन्वर्ट करता है, या AC को AC में ही कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, AC को AC में कन्वर्ट करता है। तो 136 का VSI ड्राइव का कार्य क्या है, तो ये AC को AC में ही कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, वाई AC ड्राइव आर मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट। जो प्रोसेस प्लांट होते हैं उसमें ज़्यादातर AC ड्राइव यूज किए जाते हैं। तो AC ड्राइव का जो मेंटेनेंस होता है वो कम होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, और भी मतलब बहुत ढेर सारे एडवांटेज है, सस्ता होता है। तो देखिए इसमें ईजी टू ऑपरेट करना ईजी है, नहीं रोबस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं, गलत है ये। देखिए आपका हाई स्टार्टिंग टार्क नहीं, देखिए आपका जो मेंटेनेंस फ्री लॉन्गर लाइफ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसमें देखिए कोई क्योंकि एडिशनल इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ता है, आप डायरेक्टली सप्लाई कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए रख रखाव जो होती है उसमें लगभग आपका जीरो कास्ट होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, अधिक साल तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है 137 का। क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 में देखिए क्या है, हाउ द बेस स्पीड ऑफ DC शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग DC ड्राइव। DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की बेस गति को कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए तो DC मोटर, अगर DC शंट मोटर है, इसको अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है आपको, तो क्या करेंगे, बाय रिड्यूसिंग फील्ड करंट। फील्ड करंट जो होती है, आपको अगर फील्ड करंट को रिड्यूस कर देंगे तो स्पीड जो होती है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए आपका जो स्पीड होती है एन जो होती है, देखिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है। अगर करंट आप घटा देंगे करंट घटा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि DC शंट मोटर की स्पीड अगर बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं, फील्ड करंट को कम कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 है। क्वेश्चन नंबर 139 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का। हाउ द कांस्टेंट टार्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ड्राइव। फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल ड्राइव से टार्क को कैसे कंट्रोल, मतलब कि नियत टार्क को, कांस्टेंट टार्क को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट है कि कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके हम कांस्टेंट ड्राइव प्राप्त कर सकते हैं, कांस्टेंट टार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इन्वर्टर एंड यूपीएस से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आइए बाकी क्वेश्चन आप लोग वीडियो को बार बार देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने कमेंट करिए वीडियो पर कैसा लगा। आप लोग अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।